लंगर खाना है और ये मुझे भी साथ साथ में लेके जा रहा है। मंदिर वाली साइड बंद कर रखी है, बट यहाँ से आप नीचे जाके स्नान कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को यहाँ के शमशान घाट में जलाया जाता है उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब बहुत सारे मंदिरों मैंने दर्शन किए हैं भोलेनाथ जी के, बट भांग वगैरह ये सारी चीजें मैंने पहली बार यहाँ पे देखी। एक ऐसा मंदिर, यहाँ पर शिवलिंग हर साल एक जौ के दाने के बराबर जमीन में धंसता जा रहा है और कहते हैं जब वो शिवलिंग पूरे तरीके से जमीन में धंस जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। राधे राधे, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करवाने वाली हूँ और इसी के साथ साथ इस मंदिर के साथ और क्या क्या मान्यताएं जुड़ी हुई है आप सबको इसके बारे में बताऊंगी। सो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना और इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करना। सो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। कालीनाथ कालेश्वर मंदिर जो कि जिला कांगड़ा के रक्कड़ उपमंडल में स्थित है। इस मंदिर को बिल कालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर ऊना से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आप पर्सनल व्हीकल से आराम से पहुँच सकते हो। बस वगैरह का अपना फिक्स टाइम होता है। इस स्थान को पंचतीर्थी भी बोलते हैं और यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। इस जगह से ज्वालाजी माता जी का मंदिर सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पे है। ये है कालीनाथ कालेश्वर मंदिर का एंट्रेंस गेट। मंदिर तक जाते जाते आपको रास्ते में बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो और गाड़ी पार्क कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी आपको स्पेस मिल जाएगा। यहाँ जो प्रसाद मिलता है उसमें प्रॉपर आपको भांग और धतूरा, बेलपत्र, बेलपत्ती जो बोलते हैं, वो प्रॉपर आपको जो बना के दी जाती है टोकरी जिसमें सारा प्रसाद होता है, उसमें वो सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। सो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। मतलब बहुत सारे मंदिरों मैंने दर्शन किए हैं भोलेनाथ जी के, बट भांग वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने पहली बार यहाँ पे देखी। तो यहाँ पे आपको प्रसाद में ये सारी चीज़ें भी मिलने वाली हैं चढ़ाने के लिए। और चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो आप आराम से यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो और फिर दर्शनों के लिए जा सकते हो। अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाती हूँ, दिखाती हूँ कि कितना प्राचीन ये मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसका इतिहास सतयुग के साथ जोड़कर देखा जाता है। उज्जैन के बाद हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ऐसा शिवलिंग जो गर्भगृह ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। इस मंदिर का सर्वेक्षण किया गया तो इसे 15वीं सेंचुरी का बनाया हुआ बताया गया है। यहाँ पर महर्षि व्यास जी के द्वारा तपस्या की गई थी और यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर और शिवालय भी है। यहाँ पर अनेक छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जो कि महाराजाओं के द्वारा बनाए हुए बताए गए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार पांडवों ने गुटलैहड़ जम्मू की महारानियों के द्वारा और गुलेल के राजा इन सब ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और इसकी नक्काशी और कला उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो हर साल एक जौ के दाने के बराबर पाताल में धंसता चला जा रहा है और कहते हैं जब ये शिवलिंग पूरी तरह से धरती में समा जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। इस मंदिर का जो मेन मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन है और बाकी जो मंदिर है वो 14 और 15 सेंचुरी के बताए जाते हैं जो कि बाकी राजाओं ने बनवाए थे। और इस मंदिर में कहते हैं यहाँ से पाताल जाने का एक गुप्त रास्ता भी है। यहाँ से पाताल होकर कैलाश पर्वत तक पहुंचकर ऋषि मुनि भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या किया करते थे। कालीनाथ कालेश्वर मंदिर का इतिहास पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पे काफ़ी समय बिताया था और वो अपने साथ यहाँ पे हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयाग और रामेश्वरम का जल लेकर आए थे और यहाँ पे उन्होंने वो जल तालाब में डाल दिया था, जिसके बाद से इसे पंचतीर्थी के नाम से जाना जाता है।
कहते हैं यहाँ पे स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और अगर बैसाखी के दिन यहाँ पे स्नान किया जाता है तो असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ इस मंदिर को मिनी हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पीछे आप ब्यास नदी देख सकते हैं और कहते हैं इस स्थान पे आकर ब्यास नदी उल्टा बहना शुरू कर देती है। तो अभी मॉनसून का टाइम है तो मैं आपको बैक कैमरे से सारी ब्यास नदी दिखाती हूँ। यहाँ की ब्यास नदी में अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उस टाइम लोग हरिद्वार नहीं जा पा रहे थे और फिर इसी ब्यास नदी में मृतकों की अस्थि का विसर्जन किया गया। तब से काफ़ी लोग यहीं पे अस्थियों का विसर्जन करने लगे। सो इस तरीके से इस मंदिर को मिनी हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर के साथ एक और मान्यता जुड़ी हुई है कि अगर किसी से कोई बिल्ली मर जाए तो उस मरी हुई बिल्ली के पाप को इस मंदिर में आकर खत्म किया जा सकता है। इस मंदिर को सतयुग से जोड़कर देखा जाता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पे पांडव अज्ञातवास के दौरान आए थे, क्योंकि पांडव अज्ञातवास के दौरान शिवालिक की पहाड़ियों में ही रुके थे और वो यहाँ भी आए थे। इसका प्रमाण ब्यास नदी के तट पर बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। इस मंदिर में आपको अनेक छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे जिसमें 20 मूर्तियां रखी हुई हैं और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे माँ काली के दर्शन कर सकते हैं, बजरंग बली जी के दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर को इतना सुंदर बनाया गया है कि इसके ऊपर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना प्राचीन है और इसकी नक्काशी कला कितनी प्राचीन है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत ये मंदिर है। और यहाँ पे ब्यास नदी भी साथ में बहती है, मैंने अभी आपको ऊपर से दिखाई थी। सो अभी मंदिर से बाहर चलते हैं और आपको और नज़दीक से ब्यास नदी दिखाते हैं और इसी के साथ साथ इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। यहाँ से आप नीचे भी आ सकते हो। मंदिर वाली साइड से तो बंद कर रखा था गेट, बट यहाँ पे खुला है। तो अभी आप देख सकते हो पानी का बहाव कितना तेज है। ऐसे हाल में तो नीचे ना ही जाए तो ज़्यादा सही है। बात करते हैं कालीनाथ कालेश्वर मंदिर के इतिहास की। तो कहते हैं सतयुग में हिमाचल की पहाड़ियों पर जालंधर दैत्य का आतंक हुआ करता था, जिससे ऋषि मुनि और देवता बहुत परेशान थे। जिसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान मांगा। तो सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने अपनी योग माया से माँ काली को जन्म दिया और फिर माँ काली ने कुछ ही क्षणों में जालंधर दैत्य और अन्य दैत्यों का खात्मा कर दिया। पर इससे माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और फिर भगवान भोलेनाथ जी युद्ध भूमि में आए और युद्ध भूमि पे लेट गए। जैसे ही माँ काली का पांव भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर पड़ा, उनका क्रोध शांत हो गया। पर इससे और फिर उन्हें बहुत अफसोस भी हुआ। जिसके बाद माँ काली ने यहीं पे ब्यास नदी के किनारे भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या करी और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ जी ने उन्हें दर्शन दिए और यहीं पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। इसीलिए इस मंदिर को कालीनाथ कालेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ इसे मिनी हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। और यही वो ब्यास नदी है जिसके किनारे पे माता काली ने तपस्या करी थी। और मॉनसून का टाइम है तो आप देख सकते हैं कि बहाव कितना ज़्यादा है इस नदी का। और इसी के साथ साथ आप नीचे भी जा सकते हैं। मंदिर वाली साइड बंद कर रखी है, बट यहाँ से आप नीचे जाके स्नान कर सकते हैं। बट इस समय ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है क्योंकि पानी का बहाव यहाँ पे बहुत तेज है। बैसाखी के दिन यहाँ पे बहुत से लोग स्नान करने के लिए आते हैं और कहते हैं जिन लोगों को यहाँ के शमशान घाट में जलाया जाता है उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अभी आप देख सकते हैं पानी का बहाव बहुत तेज है और बैसाखी के टाइम पे जहाँ पे ज़्यादा रश रहता है और कहते हैं यहाँ पे स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। Open your free DMAT account with Angel. अब मेरे भाई ने गाड़ी रोक दी है क्योंकि इसको लंगर खाना है और ये मुझे भी साथ साथ में लेके जा रहा है।
चलो कोई बात नहीं, हाँ मंदिर में माथा टेक लेते हैं और लंगर खाते हैं। भंडारा खा लिया है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब चलते हैं घर की तरफ। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, बिल्कुल ठंडा ठंडा, बारिश हो गई हटी है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आप सबको ये मंदिर अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से दर्शन किए होंगे। जाने से पहले इस ब्लॉग को लाइक और शेयर कर देना, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।